की शुरुआत करें, पहले ग्लोबल मार्केट्स का चेक ले लेते हैं क्योंकि एफओएमसी की 2 दिन की बैठक थी और कल जो इंटरेस्ट रेट पर कोई बदलाव ना करने का डिसीजन लेकर आया, उसके बाद हमने देखा थोड़ी सी यूएस मार्केट्स में ऊपर के लेवल से गिरावट देखने को मिली। सारी डिटेल्स हमें नेहा एक बार समझाएंगी। इस ग्लोबल सेटअप के बीच हम इनफैक्ट गिफ्ट निफ्टी को भी देख रहे हैं जहां पर 78 पॉइंट्स की आपको सॉफ्टनेस दिखाई दे रही है। पर हुआ क्या एक्चुअली? बहुत हद तक लार्जली प्राइस्ड इन था, पर बाजारों ने फिर भी रिएक्ट किया नेहा। एक्चुअली प्राइस्ड इन तो था, यू राइटली पॉइंटेड आउट प्रियंका, गुड मॉर्निंग। लेकिन जो आगे की कमेंट्री थी वो सब जानना चाह रहे थे कि क्या होगी, और वो बिल्कुल भी इनकरेजिंग नहीं, और कहीं ना कहीं मार्केट को इसका अंदाजा था। इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने मिला जुला सा एक्शन बनता हुआ देखा। डाउ और एसएनपी लगातार दूसरे दिन बंद हुए। एसएनपी अगर आप देखें 1.5 से 2 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। डाउ की अगर बात करें तो इसने 350 पॉइंट दिन की ऊंचाई से गंवाए हैं और 44-45 अंक नीचे बंद हुआ। माफ कीजिएगा। नैस्डैक की अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी हमने देखा कि गिरावट तो आई ऊपरी स्तरों से, लेकिन 25 अंक ऊपर बंद हुआ है। आज अमेरिकी मार्केट्स यहाँ पर बंद रहेंगे क्योंकि जून 10 के मौके पर जो उनका नेशनल इंडिपेंडेंस डे जिसे कहते हैं वो उसके उपलक्ष्य पे अमेरिकी बाजार यहाँ पर बंद रहेंगे। लेकिन आपने जैसे कहा अमेरिकी सेंट्रल बैंक, तो ये तो सबको मालूम था कि इंटरेस्ट रेट में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। लेकिन जो आगे उन्होंने कहा है कि जो ट्रंप नीतियां हैं उसके चलते यहाँ पर ग्रोथ को लेकर जी नेहा की तबीयत थोड़े दिनों से थोड़ी सी खराब भी चल रही है, लेकिन मैं फिर भी कंप्लीट जस्ट कर देती हूँ इसको। थैंक यू सो मच। तो ग्रोथ को लेकर यहाँ चिंता दिखाई दे रही है, महंगाई की यहाँ पर दिक्कत रहेगी, स्टैगफ्लेशन की स्थिति उन्होंने यहाँ पर बताई है, प्लस जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है वो भी यहाँ पर जारी रहने वाला है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, और प्लस देखिए ईरान इजराइल के बीच में जो युद्ध है 7वें दिन अब कंटिन्यू रहेगा और कोई अच्छे बयान नहीं आ रहे हैं। अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर आगे बढ़ती दिखेगी। ये सारी चीज़ें हैं जो अमेरिकी मार्केट्स को पसंद नहीं आ रही हैं और इसी कारण से आपने सुस्ती देखी। डॉलर इंडेक्स 98.5 के नीचे बना हुआ है। कमोडिटी मार्केट की अगर बात करें, सोना तीसरे दिन फिसला है, कच्चा तेल $76 के पास है, और नेचुरल गैस अगर आप देखें 2.5 महीने की ऊंचाई पर है। कॉफी शुगर की कीमतें ये थोड़ा प्रेशर में आई हैं। तो ऑफ कोर्स कल फेड का स्टेटमेंट और फेड की जो आगे की आउटलुक है वो ही सबसे बड़ा ड्राइविंग फैक्टर यहाँ पर रहा है, और अमेरिकी इकोनॉमी को लेकर तो बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है। ठीक है, अमेरिकी इकोनॉमी